नूतन कॉलेज में छात्राओं का धरना प्रदर्शन। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर नूतन कॉलेज की छात्राएं बैठी धरने पर। छात्राएं कर रही हैं ऑनलाइन परीक्षा की मांग। ₹35,000 की रिश्वत लेते पटवारी अभिनय चतुर्वेदी को लोकायुक्त ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। फरियादी से लिए थे 35,000। मकान के नामांतरण के एवज में मांगी थी रिश्वत। शासकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल को प्रोफेसर को घूमने से रोकना पड़ा महंगा। प्रोफेसर ने प्रिंसिपल के साथ की मारपीट का सीसीटीवी फुटेज वायरल। शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य ने असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ घटिया थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। शिवपुरी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। जबलपुर जोन महाप्रबंधक संजय विश्वास ने रेलवे स्टेशनों का किया निरीक्षण। मुख्य स्टेशन पर 25 लाख रुपए की लागत से बने एक्सीलेटर का किया उद्घाटन। ऐसे ही अचानक एक निरीक्षण करने आ गए थे कटनी साउथ स्टेशन में। फिर वो कल हमारे माननीय एमपी साहब आने की इच्छा जताए हैं कि ये जो एस्केलेटर ऑल्दो हम नई नवेली दुल्हन को एक्टिवा से आते देख सब लोग चौंक गए। गेट से स्टेज पर जाते समय दुल्हन को दूल्हा भी मिल गया। बस फिर क्या था, दूल्हा अर्जुन भी दुल्हन के पीछे बैठ गया। भूसे के टपरे में लगी आग। ग्राम डंगरवाड़ा में अज्ञात कारणों के चलते भूसे के टपरे में आग लगी। घटना में 2 गायों के बछड़ों की दर्दनाक मौत, 2 गाय घायल। शान की सवारी के साथ अब टशन दिखाने वाले बुलेट राजाओं की खंडवा में खैर नहीं। बुलेट को मॉडिफाई कराकर तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगा के घूमने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। ये जो बुलेट हैं, जो कंपनी द्वारा जो निर्धारित जो उनका साइलेंसर होता है, तो ये लोग मॉडिफाई करा के उसको रखते हैं और जो जैसे ही वो निकलते हैं थोड़ी सी तेज। जॉब के लिए लगी सीएमएचओ ऑफिस में भीड़। रायपुर के स्वास्थ्य विभाग में भर्ती। स्वास्थ्य विभाग कर रहा 202 पदों पर भर्ती। नर्मदा का 100 MCFT साफ पानी दूषित। जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए कच्चे स्टॉप डैम के बहने से नर्मदा का साफ पानी दूषित हुआ। पीएचई ने 5 दिन पहले ही शिप्रा नदी में पानी स्टोर किया था। इसका उद्देश्य ये था कि मकर संक्रांति का स्नान ढंग से हो सके और तब तक के लिए पानी को रोका जा सके जब तक मकर संक्रांति का स्नान नहीं हो जाता है। ये डैम जब बनाया गया था और पहले भी ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुलसीनगर स्थित आरोग्य भारती कार्यालय में सुपोषण अभियान कार्यक्रम में बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर माने गए स्वर्ण प्राशन का प्रदाय किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशीलाल कॉलेज आदर्श केंद्र है, यहाँ पंचकर्म जैसी सुविधाएं हैं।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्रांतीश्वर शिव मंदिर आश्रम 4 इमली में पुलिसकर्मियों के साथ गरीबों और सफाई कर्मियों को कंबल वितरित किए। प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन को पुलिस ने 30 करोड़ की खनिज राजस्व चोरी के मामले में किया गिरफ्तार। दिनेश जैन पर 30 करोड़ 29 लाख की खनन चोरी का है आरोप। जानकारी है, लेकिन ये है कि 8वें महीने 2021 में प्रथम थाने को दर्ज हुआ था, जिसमें अवैध उत्खनन, राजस्व चोरी और 379-411 में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। डिंडौरी में नायब तहसीलदार पर एक पटवारी के साथ अभद्रता करने के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप। कलेक्टर के नाम एसडीएम डिंडौरी को ज्ञापन पटवारी संघ द्वारा सौंपा गया। और हम लोग वहाँ पहुँचे थे, लगभग 1 बजे पहुँचे थे, मीटिंग 11 बजे थी। और फिर भी 1 बजे तक सब जो जितने भी सहपाठी पटवारी थे, पुराने नए सारे लोग वहाँ बाहर ही खड़े रहे, न्यायालय तब तक भी नहीं खुला। फिर उसके बाद मीटिंग करके आने के बाद मीटिंग चालू हुई लगभग 2 बजे। और कानपुरा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रात्रि अंधेरे में 2 आरोपी फरार हो गए। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई किसानों की मुश्किल। चने और मसूर की फसल को नुकसान। कड़कड़ाती ठंड में लोगों को लाभ का सहारा। कोहरे की चादर में लिपटा तलेन। घने कोहरे के कारण वाहन चलाना हुआ दूभर। सर्दी से बचने कई तरह के जतन कर रहे लोग। नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने किया पदभार ग्रहण। अवैध कारोबारियों पर नकेल करके चलाई मुहिम। कबाड़ से भरे 2 ट्रक किए जब्त। दिनेश सब रीजन का पूरा थाने का मैं विजिट किया था। आज इसी परिक्रम में आज मैं मनेंद्र के झगड़ा खान थाना और भोंगा पानी सहायता केंद्र और आपका जो थोड़ा चौकी है वहाँ का मैंने भ्रमण किया। और ये भूपेश बघेल के खिलाफ नोएडा में हुई एफआईआर के खिलाफ एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मजदूरों, युवाओं की आवाज को बुलंद करने वाले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किया गया एफआईआर के विरोध में आज एनएसयूआई योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर रहे हैं। पुल के पास मिला नवजात बच्चे का शव। स्थानीय लोगों ने सिटी कोतवाली पुलिस को दी जानकारी। पुलिस मौके पर पहुंची। नवजात बच्चे का शव नाले से निकालकर कब्जे में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाहजहानी पार्क हमीदिया अस्पताल रैनबसेरा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा और वहां ठहरे लोगों से रैनबसेरा द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के संबंध में की चर्चा। अगली बार व्यवस्था ऐसा करें कि वो 2 पलंग ऊपर और नीचे हो जाए ताकि ज्यादा लोग सो सके। 2 लोगों का स्वास्थ्य भी यहाँ ठीक नहीं था, उनको अस्पताल भेजने के इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रदेश भर में गौ माता को शीतलहर से बचाने के लिए कपड़े पहनाने की पहल। इस पहल के तहत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अयोध्या बाईपास पहुंचकर गौ माता को कपड़े पहनाए।
छत्तीसगढ़ में जवाहर बाल मंच सदस्यता अभियान की शुरुआत। 7 से 18 साल के बच्चों को सदस्यता दिलवाकर कांग्रेस के बारे में दी जाएगी जानकारी। अभियान को लेकर सियासत भी हुई तेज। भिंड में जहरीली शराब से मौत मामले में एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान का एक्शन। 5 जवानों के साथ 2 थाना प्रभारी किए गए निलंबित। उनको अभी निलंबित किया गया है। साथ में जो संबंधित स्टाफ है जो बीच के लिए जिम्मेदारी से जिसकी सूचना की उनको लाइन अटैच किया गया है और वर्तमान में जो डॉक्टर्स के द्वारा इसमें भी जांच जारी है। पीएम रिपोर्ट में कंफर्म नहीं आया है, दूसरा जांच की होगी। रीवा में ईओडब्ल्यू का फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। भोपाल से आरोपी और उसके 2 साथियों को भी पकड़ा। संजय मिश्रा को भोपाल से, उसका बेटा आस्कत मिश्रा जो कि मुख्य आरोपी है और रघुराजा गर्ग, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 5 मोबाइल बरामद हुए हैं और कई सिम बरामद हुई हैं। धमतरी में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। आरोपियों की निशानदेही पर 9 बाइक बरामद। 6वां आरोपी जो है वो अभी फरार चल रहा है और अभी तक कुल थाना कुरूद की तरफ से 9 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। और एक विशेष जो बात देखने वाली है कि थाना कुरूद ने पिछले 1 महीने में 20 मोटरसाइकिल जो चोरी हो चुके थे उनको भी जब्त किया है। बड़वानी में अवैध हथियार सहित राजस्थानी निवासी 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल और 1 बाइक भी की गई जब्त। ये तीनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ पे हथियार खरीदने आए थे। इसमें हमारा जो उमरटी गांव है वहाँ के सिकलीगढ़ से हथियार खरीदना अब तक सामने आया है, जिसमें अभी विवेचना जारी है प्रकरण में। 3 लोग जो बाहर के थे उनको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में खेत में मिली किसान दंपत्ति की तलाश। जादू टोना के शक में भतीजे ने दिया वारदात को अंजाम। पीएम में ये ज्ञात हुआ कि डेड बॉडी को जलाने के पहले किसी धारदार हथियार से उस पर वार किया गया। पहले हत्या की गई, उसके बाद उसको छिपाने की दृष्टि से उस पर पूरी जो झोपड़ी थी उस पर आग लगा दी गई। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र अंतर्गत धूलकोट चौकी में 15 दिन पूर्व परिजनों द्वारा युवक के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, किंतु रिपोर्ट के 30वें दिन युवक का शव विक्षिप्त हालत में पास की नदी में तैरता हुआ मिला। ये दोनों चीजें मिलने के बाद में दोनों परिवार वालों को राउंड अप किया गया था, पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि भाई उन्हीं के द्वारा जो है घटना को कारित किया गया। कोरिया में पुतला दहन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करने पहुंचे थे एनएसयूआई कार्यकर्ता। सीएम पर नोएडा में केस दर्ज होने पर गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सीधे एफआईआर से पहले बात करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुलसीनगर स्थित आरोग्य भारती कार्यालय में सुपोषण अभियान कार्यक्रम में बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर माने गए स्वर्ण प्राशन का प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशीलाल कॉलेज आदर्श केंद्र है, यहाँ पंचकर्म जैसी सुविधाएं हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्रांतीश्वर शिव मंदिर आश्रम 4 इमली में पुलिसकर्मियों के साथ गरीबों और सफाई कर्मियों को कंबल वितरित किए।